सुरेंद्र। अंजना जी, दो तीन बातें बड़ी स्पष्ट हैं। अभी गौरव जी तमाम आंकड़ों की बात कर रहे थे ना। आदम गोंडवी ने एक जगह पे लिखा था कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावे किताबी हैं। तुम्हारी अच्छा। मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, मगर किसान के घर में आज भी फूटी रकाबी है। मैं दो तीन बातें, देखिए, अहंकार वाले जो भारतीय जनता पार्टी के लोग और नए नए भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, क्योंकि पुराना इतिहास तो इनका वही है जिन जो यहां पर आज बात कर रहे हैं। आज बात करते हैं ये लोग कि साहब हम जो हैं ये कर रहे हैं। हमको बता दीजिए ना कि कहां नौकरियां दी आपने। 70 लाख नौकरियां उत्तर प्रदेश में दे दी हो तो बता दीजिए। आप बता दीजिए महिलाओं के सम्मान में। अंजना जी, आपने तो पढ़ाई है अच्छी तरीके से कि पिछले साल इनकी राष्ट्रीय महिला आयोग का आंकड़ा है कि 36,000 पूरे देश में महिलाओं के प्रति अपराध में एफआईआर हुई थी, उसमें से 18,000 मात्र उत्तर प्रदेश में हुई थी, यानी 50% सिर्फ उत्तर प्रदेश में। जब हम पेट्रोल और डीजल की बात करते हैं तो ये श्रीगंगानगर ले आते हैं, जैसे श्रीगंगानगर जो है वो वसुंधरा राजे के समय में बहुत सस्ता पेट्रोल बेचता था। राष्ट्रीय इशू है। एक्साइज ड्यूटी इन्होंने 25 रुपए बढ़ाई है, और जो इनके समय, हमारे समय में 3 रुपए होती थी, उस पर बात नहीं करते। भ्रामक तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता को बहकाते हैं। हाँ। ना रोजगार की बात करेंगे, ना पॉलिटिकल डिस्कोर्स की बात करेंगे, ना महिलाओं को आरक्षण देने की बात करेंगे, ना मुफ्त सिलेंडर देने की बात करेंगे, और बात करते हैं टीके की, यानी वैक्सीन की। अंजना जी, चुनौती देता हूं मैं कि आजाद भारत में आज तक किसी एक वैक्सीन का 1 रुपया लिया गया हो तो बता दीजिए। ये जो मुफ्त मुफ्त की बात करके लोगों को भ्रमित भी करते हैं और लोगों को बेइज्जत भी करते हैं। दूसरी बात, राइट टू फूड के अंतर्गत आप, भोजन का अधिकार के अंतर्गत आप दे रहे हैं राशन, और राशन को कह रहे हैं मुफ्त दे रहे हैं। अरे आप घर से ला करके दे रहे हैं या देश की करदाता जनता की तरफ से, और जो अधिकार कांग्रेस ने दिया उसकी अंतर्गत दे रहे हैं? आप बताइए। हमने तो 28 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर किया, ये लोग 40 करोड़ को गरीबी रेखा के नीचे ले आए। पूरे देश में सबसे गरीब राज्य उत्तर प्रदेश, जवाब नहीं देंगे। पूरे देश में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश में, जवाब नहीं देंगे। जवाब क्या देंगे? दंगे की बात करेंगे। ये नंगे लोग हैं, ये दंगे की सिर्फ बात करके चुनाव जीतना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान करना चाहते हैं, और जैसे चुनाव खत्म हो जाता है वैसे बिरयानी खाने चले जाते हैं। गौरव जी, देखिए, मैं सबसे पहले इतना ही कहूंगा कि इनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है, फिर भी इन्हें यकीन नहीं है और नहीं होगा। 32-33 साल से आपकी सरकार नहीं है उत्तर प्रदेश में। कुछ तो, प्लीज बीच में मत बोलिए, कुछ तो गलत आपने किया होगा। बीच में नहीं, मैं गौरव बोल रहा हूँ, ये अहंकार की भाषा मत बोलो, वरना अटल बिहारी वाजपेयी पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा चुनाव हारे, और राजा महेंद्र प्रताप जी आप चुप कराएंगे, ये कोई वर्सेस आपको मालूम है नहीं। प्लीज आपकी बारी आएगी फिर। राजा महेंद्र प्रताप से भी चुनाव हारे हैं अटल बिहारी, ठीक है, और सब जगह जमानत जब्त होती थी अटल बिहारी वाजपेयी की। ठीक है सुरेंद्र जी, पता है आपको? गौरव भाटिया, चलिए धन्यवाद। देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, शायद ये लोग इसीलिए नकार दिए गए अंजना जी, क्योंकि इनको ये नहीं पता जिस उत्तर प्रदेश को इन्होंने बीमारू प्रदेश बना दिया था उसको उत्तम प्रदेश बना दिया है। जो जीएसडीपी होती है ना स्टेट की, दूसरे नंबर पे आ गया छठे से। पर कैपिटा इनकम डबल हो गई, दुगनी हो गई पिछले 5 साल में। और बेइज्जती क्या होती है मैं आपको बताता हूं। जब रायबरेली के नागरिक ये पूछते हैं कि हमारी जो सांसद हैं वो आई क्यों नहीं 2 साल से अपने जिले में, कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ये बेइज्जती होती है नागरिकों की। इसीलिए अमेठी राहुल गांधी भी हारे थे, और इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रियंका वाड्रा भी लड़ेंगी तो चुनाव हार जाएंगी। मैं अब सपा पे आता हूं। अंजना जी, विचित्र बात है, 4 बार जनता ने मौका दिया सपा की सरकार बने, लेकिन उन्होंने एक काम पूरे 38 मिनट में नहीं गिनाया। जो उन्होंने किया है, उन्होंने कहा अगर हम आएंगे तो हम ये करेंगे। भाई आप आने वाले ही नहीं हैं। आप इसलिए नहीं आने वाले क्योंकि वर्दी से आप आजम खां की भैंसे ढूंढवाते थे। जिया उल हक पुलिस अफसर को मार दिया जाता था। दुर्गा शक्ति नागपाल एक ईमानदार अफसर थी, उनको हटा दिया गया क्योंकि आपके मंत्री खनन माफियाओं के साथ थे। गायत्री प्रजापति बलात्कार करते थे और कैबिनेट मंत्री थे। और
तमाम ऐसी बातें हैं जो आप करते थे और इसीलिए जनता ने आपको नकार दिया है। आज की जो राजनीति है ना अंजना जी, अब विकास की राजनीति हो रही है। हम लोग इसीलिए आके चैनल पे आंकड़े देते हैं कि हम ये बता सके कि हमने 5 साल में वो काम किया जो ये 15 साल में नहीं कर पाए हैं। और मुझे गर्व है ये कहने में कि 1.5 लाख करोड़ रुपए हमने जो गन्ना किसान है उनका भुगतान किया। इनके समय में 95,000 करोड़ था, मायावती ने 55,000 करोड़ किया था। आप बताइए जनता किसका विश्वास करेगी, जो प्रवक्ता आंकड़ों के साथ बोल रहा है या जो प्रवक्ता केवल आके हम ये करेंगे, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखेंगे, 403 सीटें आएंगी। अरे परिवार से ऊपर उठो, पहले जनता की बात करो, तब तो जनता तुम्हें वोट करेगी। ठीक है घनश्याम जी, आप समझ रहे हैं ये अगर प्रधानमंत्री मोदी या फिर योगी आदित्यनाथ या जितने भी लोग हैं अगर बार बार गुंडा राज याद दिला रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, अब देखिए चाहे वो ईमानदार अफसरों पर गाज गिरने की बात हो, मुजफ्फरनगर का दंगा हो या फिर सैंड माफिया हो, ये तमाम बातें लोगों को एक कहीं ना कहीं तो क्लिक करेगा ना कि हाँ ये उस वक्त हमने देखा था। देखिए मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र बहुत प्रभावी है। जैसे ये हर चुनाव में कहते हैं देखो हमने हरा दिया, सपा को हरा दिया। 1999, 2004, 2009 और उसके अलावा ये पार्लियामेंट्री चुनाव हैं, इसके अलावा जो लेजिस्लेटिव इलेक्शंस हुए थे 2002, 2007, 2012, 6 चुनाव पिछले 20 साल के भारतीय जनता पार्टी बहुत करारा हारी है। सिर्फ 3 चुनाव जीत करके, जैसे वो रहीम का दोहा है, जो रहीम ओछो बढ़े तो अति इतराए, प्यादों से फर्जी भयो तो टेढ़ो टेढ़ो जाए। लगातार 6 बार हारने वाले, जहां पे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जैसे दिग्गज नेता थे, 3 चुनाव जीत के जनता को किस बुनियाद पे जीते? अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख, कितने झूठ बोले गए। चलिए वो हटा दीजिए। अभी गौरव भाटिया जी ने कहा आंकड़ों पे बहस होनी चाहिए। ये कहते हैं, उनके तमाम प्रवक्ता कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में पिछले 4 साल, 5 साल, 4 बार आपकी सरकार आई, 2 काम तो गिना दीजिए। बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। दोबारा चुनाव अभी इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में प्रति व्यक्ति आय दुगनी हो गई है। मैं चैलेंज करता हूं, अगर आपका एक भी दर्शक ऐसा है जिसके जो साधारण परिवार से उसकी आय दुगनी हुई है, तो वो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को वोट दे। तमाम आंकड़े छोड़िए, दूर की आंकड़े, इकोनॉमिक सर्वे आज पृष्ठ नंबर 200, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश को फिसड्डी बना के रखा है। ये आज का इकोनॉमिक सर्वे है। तो जो टीवी पे जाके ऐसे झूठ बोले कि उत्तर प्रदेश में केवल 4% बेरोजगारी है, सभी की आय दुगनी हो गई है, इससे बड़ा मजाक उत्तर प्रदेश के साथ क्या हो सकता है? लोग गरीब हैं, गरीबी से जूझ रहे हैं, बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, किसान आवारा पशु से जूझ रहे हैं, और यहां पर आकर के ये अट्ठाहस लगा रहे हैं कि हमने तो आय दुगनी कर दी, हमने सबको रोजगार दे दिया, इसीलिए हारेंगे। एक बात जो हमेशा से कही जाती है कि अहंकार तो रावण का भी नहीं टिका था। ठीक है, तो साधु भेष में आए थे, सत्ता को हर ले गए, लेकिन हारेंगे। वो तो कह रहे हैं कि आपके पैरों के नीचे जमीन नहीं है, दावों के नीचे। देखिए अंजना जी, मैं इस बात से तो इनकी सहमत हूं कि अहंकार तो रावण का भी नहीं टिका था, तो उस पुत्र का क्या टिकेगा जिसने मुलायम सिंह यादव को कुर्सी से हटा दिया, जिसने केवल यादव परिवार की बात करी। और 2 तस्वीरें आपको दिखा देता हूं। देखिए, पहली है मुजफ्फरनगर के दंगे हुए अंजना जी, ये आरोपी थे मौलाना नजीर, लेकिन इनके पास एक स्पेशल टोपी थी। इनको चार्टर्ड प्लेन भेजा अखिलेश यादव ने और मुख्यमंत्री आवास बुलाया, और इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और दूसरी तस्वीर है, ये सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है अंजना जी। गायत्री प्रजापति, एक महिला आई, उसने कहा बलात्कार किया है, एफआईआर नहीं दर्ज हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश किया कि एफआईआर दर्ज करिए